बाइबल विवाह के बारे में क्या कहती है। आज का यह वचन उस बंधन के बारे में है जिसमें हर कोई बंधना चाहता है, और वो है विवाह का बंधन। आज के समय में इसे विवाह नाम से पुकारा जाता है, पर जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने जोड़े बनाए। हर जानवर का जोड़ा बनाया, और जब उसने मनुष्य यानी आदम को बनाया तो पाया कि वो अकेला है, तो उसके लिए एक सहायक यानी उसका भी जोड़ा हवा के रूप में बनाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये बहुत ही पवित्र बंधन है, और इस पवित्र बंधन के बारे में बाइबल भी बहुत सी बातें बताती हैं। बाइबल से हमें पता चलता है कि विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच एक खूबसूरत वाचा है, जो स्वयं परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई है। इसमें दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो अब से लेकर सदैव सुख हो या दुख एक साथ रहेंगे, जहां दो व्यक्ति एक तन होंगे। ये ऐसा बंधन है जिसमें बहुत से लोग जुड़े, मगर कुछ तो निभा ले गए, पर कुछ लोगों ने इसे किसी कारणवश तोड़ दिया। आज हम सीखेंगे कि वचन इसके बारे में हमें क्या शिक्षा देता है, और आने वाले समय में हम ये भी सीखेंगे कि जो लोग इस बंधन को तोड़ देते हैं उस बारे में वचन हमें क्या बताता है। जैसा कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि विवाह एक पुरुष और महिला के बीच एक तन बनने का एक पवित्र रिश्ता है। बाइबल बहुत से वचन बताती है जो विवाहित जोड़ों को पति और पत्नी के रूप में जोड़ने के लिए मार्गदर्शन देती है। धर्मशास्त्र बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करता है। अब आइए परमेश्वर के वचनों द्वारा समझते हैं विवाह के पवित्र बंधन को और उसके महत्व को। यदि आप अपने विवाह की योजना बना रहे हैं, या आप जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, या आप विवाहित हैं, तो यह वचन परमेश्वर की ओर से आपके ही लिए है। और विवाह से पहले हर जोड़े को यह पता होना चाहिए कि हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल विवाह के बारे में क्या बताता है। बाइबल में बहुत से ऐसे वचन हैं जो हमें विवाह, विश्वास और प्रेम के बारे में बताते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। बाइबल हमें सिखाती है जैसा हमने खुद से प्यार किया वैसा ही प्यार हमें दूसरों से भी करना चाहिए, पर इन सब में हमें परमेश्वर के प्रेम को सबसे ऊंचे पर रखना है। विवाह एक पवित्र मिलन है। बाइबल के अनुसार एक पुरुष और एक स्त्री के बीच विवाह से जो रिश्ता बनता है वो बहुत पवित्र होता है, क्योंकि वो किसी मनुष्य द्वारा नहीं जोड़ा गया, बल्कि वो परमेश्वर द्वारा जोड़ा गया है। उत्पत्ति का 2 अध्याय का 18वां पद हमें बताता है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूँ कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। और इस तरह परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आदम और हवा ही वो पहले मनुष्य थे जो इस बंधन में पहली बार जुड़े, जिसकी शुरुआत परमेश्वर ने अदन के बगीचे में की थी। सब चीजें बनाने के बाद परमेश्वर ने पाया कि आदम अकेला था और उसको एक सहायक यानी साथी की आवश्यकता थी। तब परमेश्वर ने हवा को बनाया। हवा को बनाने का मुख्य कारण यही था कि मनुष्य अकेला था और अकेले जीवन जीना बहुत कठिन था, और ये बात परमेश्वर जानता था। अगर आपने सृष्टि की रचना और आदम और हवा की कहानी नहीं सुनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विवाह परमेश्वर की ओर से ही होता है और हमें उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से हम सब विवाहित जोड़ों के लिए एक भेंट है। इब्रानियों के 13वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, विवाह का सबको आदर करना चाहिए। विवाह की सेज को पवित्र रखो, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और दुराचारियों को दंड देगा। देखिए, यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि विवाह का आदर सबको करना चाहिए और उसकी सेज पवित्र है।
और जो कोई इसका आदर नहीं करेगा, यानी जो कोई इसका अनादर करेगा या जो कोई विवाह के बाद व्यभिचार करेगा, वो दंड के योग्य होगा। आप सभी बहुत से विवाहों में गए होंगे, तो ये सारे विवाह परमेश्वर की ओर से हैं, क्योंकि लिखा है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। तो स्त्री परमेश्वर की ओर से पुरुष के लिए सहायक के रूप में है। अब यहाँ सहायक का क्या मतलब है? सहायक वो होता है जो आपकी सहायता करे, या मदद करने वाले को भी सहायक कहा जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्त्री ही सहायता करे और पुरुष बैठा रहे। अगर परमेश्वर ने स्त्री को पहले बनाया होता तो बाद में परमेश्वर पुरुष को सहायक के रूप में बनाता। तो मूल बात ये है कि दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं और दोनों को हर परिस्थिति में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और यहाँ परमेश्वर ने उपयुक्त शब्द का भी प्रयोग किया है, जिसका मतलब है उचित। यानी परमेश्वर ने हर एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा ऐसा बनाया है जो एक दूसरे के लिए उचित हो, और वो दोनों एक तन है। इसलिए बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के 6 पद में लिखा है, इस प्रकार अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जैसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। तो अगर परमेश्वर ने किसी को जोड़ा है तो कुछ सोच समझकर ही जोड़ा है, क्योंकि वचन बताता है कि वही इंसान उसके लिए उचित है। तो कभी किसी को भी किसी का रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम में से कई लोगों ने ये कहावत भी सुनी होगी कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और पृथ्वी पर संपन्न होती हैं, और परमेश्वर अपने वचनों द्वारा इस कहावत की भी पुष्टि करता है। परमेश्वर ने जब किसी को बनाया तो उसने उसे जोड़े में बनाया और हर किसी के लिए एक सहायक बनाया है। तो उसने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। और ऐसा हमें नीति वचन की पुस्तक के 19वें अध्याय के 14वें पद में मिलता है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, घर और धन माता पिता से विरासत में मिल सकता है, लेकिन एक अच्छी पत्नी परमेश्वर से आती है। और उस स्त्री को खोजने के लिए पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना हमारी जिम्मेदारी है। पवित्र बाइबल एक मजबूत और स्थायी विवाह के पोषण के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। नीति वचन के 18वें अध्याय के 22वें पद में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जीवन साथी परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, और यह हमें अपने साथी को महत्व देने, प्रेम करने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय का 4 से 7वां पद प्रेम के उन गुणों का खूबसूरती से वर्णन करता है जो एक वैवाहिक जीवन को सफल बनाने में मददगार है। प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, वह अभिमानी नहीं होता, वह अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, वह स्वार्थी नहीं है, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता, बुराई पर कभी उसे प्रसन्नता नहीं होती, वह तो दूसरों के साथ सत्य पर आनंदित होता है, वह सदा रक्षा करता है, वह सदा विश्वास करता है, प्रेम सदा आशा से पूर्ण होता है, वह सहनशील है। ये वचन एक मार्गदर्शक के रूप में है जो हमें प्रेम की विशेषता बताता है और एक मजबूत प्रेम पूर्ण विवाह के निर्माण के लिए मदद करता है। याद रखें कि विवाह के साथ उसकी अपनी चुनौतियां भी होती हैं, लेकिन जब आपके वैवाहिक जीवन में
परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो आपका जीवन सफलता और आनंद के साथ आगे बढ़ता जाता है। वैवाहिक जीवन तब नष्ट हो जाता है जब कोई जोड़ा अपने साथी के बजाय सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। और यदि आपकी सोच ऐसी है कि आपने विवाह इसलिए किया कि उससे आपको कुछ आर्थिक लाभ होगा, तो आपने अपना जीवन बर्बाद कर लिया और आप खुद ही अपनी इस बर्बादी के कारण बनेंगे। यदि आप अपनी शादी का मूल्यांकन इस आधार पर करेंगे कि आपको अपनी शादी से क्या मिल रहा है, तो आप हमेशा असंतुष्ट और दुखी ही रहेंगे, क्योंकि किसी भी इंसान की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। उसे जितना मिले उसे उतना कम ही लगता है। तो अच्छी बात ये होगी कि जितना आपके पास है आप उतने में ही संतुष्ट रहें और हर एक बात में अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपने परमेश्वर की वेदी के सामने कसमें खाई होंगी कि सुख हो या दुख हो, आप अपने जीवन साथी के प्रति, अपने इस रिश्ते के प्रति, अपने वचन के प्रति और ईश्वर के प्रति वफादार रहेंगे और किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ खास बातें हमारे पवित्र शास्त्र में लिखी हैं जो हर एक विवाहित पुरुष और स्त्री को हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। इफिसियों के 5वें अध्याय के 22वें से 23वें पद में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के प्रति ऐसे समर्पित रहो जैसे तुम प्रभु को समर्पित होती हो, क्योंकि अपनी पत्नी के ऊपर उसका पति ही प्रमुख है। वैसे ही जैसे हमारी कलीसिया का सिर मसीह है, वह स्वयं ही इस देह का उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों को सब बातों में अपने पतियों के प्रति समर्पित रहना है। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए बलि दे दिया। पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे वे स्वयं अपनी देहों से प्रेम करते हैं। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह स्वयं अपने आप से ही प्रेम करता है। कोई अपनी देह से तो कभी घृणा नहीं करता, बल्कि वह उसे पालता पोसता है और उसका ध्यान रखता है। वैसे ही जैसे मसीह अपनी कलीसिया का, क्योंकि हम भी तो उसकी देह के अंग ही हैं, शास्त्र कहता है। इसलिए एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से बन जाता है और दोनों एक देह हो जाते हैं। और यही वचन हम उत्पत्ति के 2 अध्याय के 23वें और 24वें पद में भी पढ़ते हैं। वहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य से निकाली गई, इसलिए मैं इसे स्त्री कहूंगा। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। जैसा कि वचन बताता है कि स्त्री को पुरुष से निकाला गया है और वो दोनों एक तन है, तो विवाह के बाद इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी के साथ बन जाता है, क्योंकि दोनों एक तन है और स्त्री को उसी पुरुष में से निकाला गया है जो उसका पति है। अंत में वचन में लिखा है, यह रहस्यपूर्ण सत्य बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया पर भी लागू होता है। सो कुछ भी हो, तुम में से हर एक को अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसे तुम स्वयं अपने आप को करते हो, और एक पत्नी को भी अपने पति का डर मानते हुए उसका आदर करना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु का आशीर्वाद आप सबके वैवाहिक जीवन पर बना रहे और समय के साथ आप आपसी प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको परीक्षाओं से उबरने की शक्ति दे और आपको वो आनंद मिले जिसकी कोई सीमा ना हो। आपका मिलन परमेश्वर के प्रेम से प्रोत्साहित हो और आप इस दुनिया के बाकी जोड़ों के लिए एक अच्छा उदाहरण ठहरे। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा।
इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी मनुष्य तक पहुंचे और वो उससे लाभ पाए। हमारे प्रभु यीशु की दया और कृपा आप सब पर बनी रहे। जय मसीह की।